हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 की मैथ, जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। क्या है चैप्टर? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्या है बाबू चैप्टर आपका? प्रायिकता। आज प्रायिकता से क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप कमेंट भी करते रहिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि अमन एक सिक्का 100 बार उछालता है और 58 बार हेड। कह रहा है कि एक सिक्का है और सिक्का को क्या करता है? 100 बार उछालता है, यानी ऊपर की तरफ फेंकता है। और आपको पता है कि जो हमारा सिक्का होता है उसमें दो ही होते हैं, दो, या तो उसके चित्त या तो पट, यही हो सकता है। यानी या तो फेंकोगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस यही आता है ना। तो कह रहा है कि वो क्या किया है? 100 बार सिक्का को ऊपर की तरफ फेंका, यानी उछाला है। और उछालने के पश्चात क्या हुआ है? पूरे 58 बार क्या आया है? हेड आया है। अब कह रहा है कि निष्कर्ष में क्या आया है? निष्कर्ष मतलब उसका रिजल्ट क्या मिला है? 58 बार उसका हेड आया है। अब कह रहा है कि अब हम सिक्का, पहले क्या किया उसने? फेंका बार बार। अब बोला अकस्मात रूप से। अकस्मात रूप के मतलब होता है कि अचानक से उसने क्या किया? सिक्का को उछाला। तो कह रहा है कि अकस्मात रूप से उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? कह रहा है कि क्या किया? 58 बार तो अपने मर्जी से उछाला और अचानक क्या किया? दूसरी बार अचानक सिक्का को फेंका। तब पूछ रहा है आपसे कि अब बताइए कि उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? और आपको पता है कि उसने टोटल परीक्षण कितने बार किया है? 100 बार। टोटल परीक्षण कितने बार किया है बाबू? क्या बोला है बाबू? 100 बार उसने टोटल परीक्षण किया। 100 बार में से 58 बार क्या आया है? क्या हुआ? टाइम हो गया है, 5 मिनट बाकी है आप लोग का। क्या बोला है बाबू? कि यहाँ पे 58 बार क्या आया है? हेड आया है। तो आपको सबसे पहले कुल परीक्षण कितनी बार हुआ है? 100 बार हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू? बोलो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? कुल परीक्षणों की संख्या बराबर कुल परीक्षणों की संख्या बराबर टोटल परीक्षण कितनी बार हुआ है बाबू? टोटल 100 बार। तो क्या लिखेंगे? कुल परीक्षण की संख्या बराबर 100 है। ध्यान दीजिए, बात मत करिए। अब आगे क्या बोला है? बोला है कि 58 बार क्या आया है बाबू? हेड आया है। तो अब लिखिए कि हेड आने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे? हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? हेड आने की प्रायिकता बराबर हेड आने की प्रायिकता। हेड कितनी बार आया है बाबू? 58 बार। दिख रहा है आपको? तो क्या लिखेंगे? हेड आया है हमारा 58 बार। किसी को कोई दिक्कत? अभी आपका प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रश्नानुसार हमने इतना कार्य किया है। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बोलिए तो, बोलिए। हेड आने की प्रायिकता बराबर हेड आने की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला बोलते जाइए आप लोग। क्या होता है? बोलिए। हेड आने की प्रायिकता बराबर हेड आने की संख्या बराबर हेड आने की संख्या बटा क्या हो जाएगा? कुल परीक्षणों की संख्या। कुल परीक्षणों की संख्या। अब जो जितना बार है, हाँ बोलिए।
छोटा कर देते हैं। हो गया। चलिए अब इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं। कितना कितना है बाबू, चलिए रखते चलते हैं। बोला है कि आपका हेड आने की संख्या कितना बार है, 58 बार, तो रखेंगे 58। और कुल परीक्षण की संख्या कितना दिया है, 100। अब इसको कट करिए, क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, 2 5 जा 10। इतना ही आया है। यानी आपका हेड आने की परीक्षा कितना हो जाएगा, 29/50। चलिए थैंक यू क्लास, चलते हैं।